हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान की प्रश्न की। ये 13 नंबर का आपका सेशन है। इससे पहले के सेशन चैनल पर अपलोडेड हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आप लोगों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और दोपहर 2 बजे आप लोगों का ये सेशन आता है। सफलता की ओर एक कदम है गाइज। अनूबा स्टडी फैक्ट्स आपका पूरा सहयोग करेगा। और जिस तरीके से मैंने मेरे वर्ग एक पात्रता परीक्षा में क्वेश्चंस पढ़े थे, जिन बुक से पढ़ा था, मैं वो पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस को सम अप करने की। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जैसे कि भाई जो किताबें मैंने पढ़ी थी वो मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ अपने लाइव सेशंस में। और MCQs के माध्यम से जितने सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते होंगे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो कंसेप्ट भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोपहर 2 बजे सेशन आता है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और प्लीज़ अपना एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपका एक कमेंट, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और जो कोई भी अगर आपके आसपास तैयारी कर रहा है वर्ग की तो आप उसको ये सेशन ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कवक सदैव होते हैं, तो कवक मतलब फंजाई कैसे होते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। लेकिन सदैव दिया है तो ये परपोषित होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और ये डिपेंडेंट होते हैं एल्गी पर फॉर देयर फूड। इनका एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन जो होता है वो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन वेरी गुड इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। मृतजीवी वो होते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी वो होते हैं जो जीवित जीवों पर रहकर एक्टो और एंडो मतलब बाहरी और आंतरिक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो गाइस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं सारे एक MCQs से आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं। आलू का जो उत्तर भावी जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। जितने भी रोग वगैरह हैं ये सब आपको याद करने हैं। अगर आप अलग से सेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। कवक मूल माइकोराइजा क्या होता है? तो वो किसी भी प्लांट की रूट और कवक का संबंध होता है। किसी भी प्लांट की रूट और कवक का संबंध होता है। माइकोराइजा और एल्गी क्या होती है? एल्गी और फंजाई का संबंध क्या होता है? लाइकेन होता है। क्रूसीफेरी का जो श्वेत रस्ट रोग है, वाइट रस्ट रोग है, वो किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूगो के द्वारा होता है। ठीक है। यूस्टी लागो से आप याद रखेंगे स्मट होता है। पक्षिनिया से याद रखेंगे रस्ट होता है। और एल्ब्यूगो से क्या होता है? क्रूसीफेरी का वाइट रस्ट रोग होता है। लैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता है? तो सार्कोस्पोरा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चल बीजाणु पाए जाते हैं, तो चल बीजाणु किस में पाए जाते हैं? तो पाइथियम में पाए जाते हैं। ईस्ट से आप याद रखेंगे एकमात्र ऐसा कवक है जो कि कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। पक्षिनिया से मैंने आपको अभी बताया रस्ट फंगस, आप इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह कवक जिसमें 8 बीजाणु एक थैली में पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज। वैसे इसका सही होता है 4 से 8 पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में 4 बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर 8 है तो आप एस्कोमाइसिटीज सदस्य लगाएंगे। इनके जो और नाम होते हैं वो भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। एक बार मैं पहले भी सेशंस में बता चुकी हूँ। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनपरफेक्टाई फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोलते हैं और फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूकर का जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो कैसा होता है? तो बहुगुणित होता है, सिनोसिटिक होता है। मैंने आपको राम से याद रखवाया था। राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, ये वही एल्ब्यूगो है जो क्रूसीफर में वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं और म्यूकर से आप याद रखेंगे इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इनमें से कौन सा कवकनाशी है? तो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर होता है और मिलार्डेट ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शन किस में पाए जाते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज में। कवक में तो पाई जाती हैं, ये तो बात सही है, लेकिन किस में स्पेसिफिक, किस कवक में? तो बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट से आप एक चीज़ याद रखेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। टेरिडोफाइट को
रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। शैवाल से आप याद रखेंगे कि इनमें क्लोरोफिल ए पाए जाने की वजह से फोटोसिंथेटिक होती है। पशु विष्ठा में उगने वाले को कॉप्रोफिलस कहते हैं। कॉप्रोफिलस कहते हैं, जो गोबर वगैरह पर उगते हैं कवक, उनको कॉप्रोफिलस कहते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। सामान्यतः ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं? राइजोपस को बोलते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन या प्राप्त किया जाता है। चल शुक्राणु किस में अनुपस्थित होते हैं? तो राइजोपस में चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। राइजोपस किसका सदस्य है? फाइकोमाइसेटीज का। और आज के लिए लास्ट है, ईस्ट द्वारा जो निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम है वो क्या है? जाइमेज किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।